7 चेतावनी को अंग। महाराज प्राणी को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि हे जीव, यदि तूने जीवन भर परमात्मा का भजन नहीं किया तो अंतकाल आते ही तुझे भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। तू संसार में कितना भी बुद्धिमान, होशियार और चतुर क्यों न बन जाए, किंतु यम से छुड़ाने वाले राम नाम की भक्ति के बिना तेरी यह सारी सांसारिक चतुराई और ज्ञानीपन अंत में धूल में मिल जाएगा। यमराज का बल अत्यंत जबरदस्त और सर्वोपरि है, जो हर पल जीव के सिर पर मंडरा रहा है। अंत समय आने पर वो जीव को बेड़ियों में जकड़कर और बांधकर अपने मुख के आगे रख लेगा और घसीटते हुए ले जाएगा। उस विकट घड़ी में यम के सामने खड़े होकर जीव को छुड़ाने वाला संसार में कोई भी नहीं होगा। हे अज्ञानी मनुष्य, अब भी मोह निद्रा से जाग और सावधान हो जा, अचेत मत रह। इस संसार में यम के प्रकोप से बचाने वाला तेरा कोई सगा संबंधी या स्वजन नहीं है। रात दिन तेरे सिर पर तेरे ही किए हुए संचित काल कर्म का बोझ भारी हो रहा है, और यम तुझे काल के मुख में धकेलने के लिए सही अवसर की ताक में निरंतर फेरे लगा रहा है। यह जीव अपने संचित कर्मों और अज्ञान के कारण तीनों लोकों, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तथा 84 लाख योनियों में भटकता हुआ अनंत युगों से गोते खा रहा है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि मेरी बात कान खोलकर सुनो। जो साधक निष्काम भाव से सत्य स्वरूप की भक्ति करेगा, वही इस जालिम यम को जीतकर अमर पद प्राप्त करेगा, अन्यथा अन्य सभी जीवकाल के मुख में गिरकर कष्ट भोगते रहेंगे। हे जीव, यदि तू काल कर्म के दुखों से मुक्त होकर सदा के लिए अमर होना चाहता है, तो निरंतर केवल सत्य स्वरूप परमात्मा के गुणों का ही गान और भजन कर। राम नाम की अनन्य भक्ति को छोड़कर भवसागर से पार उतरने के अन्य सभी साधन, बाह्य क्रियाएं और उपाय सर्वथा झूठे तथा निष्फल हैं, इसलिए उन सभी नश्वर साधनों का पूरी तरह त्याग कर दे। संसार में जिस जिस साधक ने सत्य स्वरूप परमात्मा के नाम का अनन्य ध्यान और सुमिरन किया है, वे सभी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अमर हो गए हैं। ऐसे नाम सिद्ध संतों के प्रताप से काल और यमराज भी भयभीत रहते हैं। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के मनुष्य, मुनिजन तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश व शक्ति, ये सभी भली भांति जानते हैं कि सत्य भक्ति करने वाले संत अमर लोक को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वे भी ऐसे निष्काम राम भक्त संतों के चरणों की वंदना करते हैं। सत्य स्वरूप का भजन करने से साधक के पूर्व जन्मों के समस्त संचित कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं और आगे के लिए नए क्रियमान कर्मों का कोई बंधन या लेप नहीं लगता। राम भक्त संसार के समस्त मायावी बंधनों को छिन्न भिन्न करके सीधे अपने स्वामी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जिससे उनके काल और यम यातनाओं का समस्त भय व संशय सदा के लिए मिट जाता है। महाराज सभी ज्ञानी ध्यानियों और नर नारियों को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों के भीषण कष्ट भोगने के बाद ये अनमोल मनुष्य शरीर अत्यंत कठिनाई से एक बार प्राप्त होता है। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। अतः जिस सर्वसमर्थ साहिब ने ये संपूर्ण सृष्टि रची और तुझे ये दुर्लभ अवसर दिया, उसी परमात्मा का भजन कर और अपने जीव का कल्याण कर। हे मनुष्य, मोह, ममता और अज्ञान की निद्रा त्याग कर सावधान व चेतन हो जा। अज्ञानवश सोकर अपने इस दुर्लभ मानव जीवन के कल्याणकारी अवसर को नष्ट मत कर। तुरंत उठ और अनन्य भाव से राम नाम के भजन में लग जा। तेरे सिर पर काल रूपी भयंकर डाकुओं का आक्रमण हो चुका है, जो तेरे संपूर्ण कुटुंब व सगे संबंधियों के देखते ही देखते तुझे लूट लेगा, अर्थात देह से प्राण निकालकर तुझे यमलोक ले जाएगा। इस काल रूपी लुटेरे से रक्षा पाने के लिए परमात्मा के नाम सुमिरन के अतिरिक्त तीनों लोकों में ऐसा कोई देवता या बाह्य साधन नहीं है जो तुझे बचा सके। अंतकाल उपस्थित होने पर तेरी अत्यंत दुर्दशा और फजीहत होगी। जब यमदूत तेरे मस्तक पर भारी गदा गुर्ज से निर्दयतापूर्वक प्रहार करेंगे, तब उस भीषण मार से छुड़ाने वाला संसार में तेरा कोई स्वजन या साथी नहीं होगा। यमलोक के नरक कुंडों में जीव को अत्यंत असह्य और भारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जिनका वर्णन मुख से करना भी संभव नहीं है। जीव पुनः पुनः 84 लाख योनियों के प्रलय चक्र में पड़ता है, जहां हर बार गर्भवास में उसे 9 महीने उल्टा लटकना पड़ता है और अनगिनत सूक्ष्म व दारुण दुखों को भोगना पड़ता है। महाराज सचेत करते हुए फरमाते हैं कि हे अज्ञानी और अचेत मनुष्य, तू सावधान क्यों नहीं होता? तुझे परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर रूपी जीती हुई बाजी, उत्तम अवसर हाथ में मिली है, जिसे तू यम को हराने के बजाय स्वयं हार रहा है। यदि तूने अब भी भजन नहीं किया, तो जैसे बाज पक्षी तीतर को झपटकर पकड़ लेता है और मार मारकर पछाड़ता है, ठीक उसी प्रकार यमराज तुझे दबोचकर काल के मुख में धकेल देगा। हे जीव, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी तूने क्या सिद्ध किया? परमात्मा ने यह शरीर तुझे यम चक्र से मुक्त होकर सत्य स्वरूप सृजनहाल को प्रकट करने के लिए दिया था, किंतु तू प्रभु को भूलकर पुनः काल कर्म के जाल में फंस गया
और मायावी कर्मकांडों को मजबूत करके हाथ आए इस अनमोल अवसर को पूरी तरह व्यर्थ गंवा दिया। तूने इस मनुष्य शरीर से केवल संसार के नश्वर स्त्री पुरुषों और समाज को रिझाने के लिए झूठी चतुराइयां दिखाईं, जिनसे परम मोक्ष संभव नहीं है। तू संकट से उबारने वाले परमात्मा को छोड़कर 84 के चक्कर में डालने वाले देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होता रहा, किंतु दुखों से मुक्ति दिलाने वाले सत्य स्वरूप राम नाम का सुमिरन कभी नहीं किया। तू सांसारिक विषय, भोगों और मायावी कर्मों के लिए रात रात भर जागता रहा तथा धन, परिवार और कुटुंब के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा, किंतु परमात्मा के भजन और सत्संगत के लिए कभी नहीं जागा। सांसारिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तूने अनुचित और नीच से नीच बातें भी सहन कर लीं, किंतु अपने जीव के परमार्थ और सत्य भक्ति का मार्ग अपनाने में तू लोकलाज के कारण शर्माता रहा। तूने बिना सोचे समझे 84 लाख योनियों के गर्त में गिराने वाले अनगिनत प्रपंच रचे और सांसारिक माया की अत्यंत बारीक चतुराइयां सीख लीं, किंतु जिसने तुझे यह शरीर दिया और संपूर्ण सृष्टि की रचना की, उस सिरजनहार प्रभु को प्राप्त करने की एक भी सच्ची विधि नहीं सीखी। जब परमात्मा के अनन्य संत जीव के अज्ञान को मिटाने के लिए सत्य ज्ञान के चाबुक कोड़े मारते हैं, तब यह विकारी मन भूत की भांति कुतर्क करके निरर्थक उत्तर देने लगता है। जैसे भूत की दृष्टि केवल वृक्ष की टहनियों और पत्तों पर रहती है, वह मूल बीज को नहीं देख पाता, ठीक उसी प्रकार ये मन मूल सृष्टिकर्ता सत्य स्वरूप को न पहचानकर केवल टहनी रूपी त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पत्ते रूपी बाह्य देवी देवताओं दुर्गा, भैरव, शीतला आदि की मायावी भक्ति में ही उलझा रहता है। हे जीव, बिना कोई समय गंवाए तुरंत और शीघ्रता से राम नाम का सुमिरन कर। यदि तेरे अंतःकरण में थोड़ा भी उत्साह और कल्याण की चाह है, तो अपने जीव को काल के चक्र से छुड़ाने के लिए परमार्थ सत्य भक्ति का मार्ग अपना ले। तेरे सिर पर काल रूपी शत्रु अहोरात्र रात दिन मंडरा रहा है और तुझे दबोचने के लिए निरंतर फेरे लगा रहा है। ये यमराज किसी भी क्षण बिना कोई चेतावनी दिए अचानक झपट्टा मारेगा और तेरे प्राणों को निर्दयतापूर्वक काट काट कर दबोच लेगा। जैसे वर्षा ऋतु में उमड़ती हुई नदी का जल ग्रीष्मकाल आते ही सूख जाता है और अंत में केवल सूखी धूल और कीचड़ ही शेष रह जाती है, ठीक उसी प्रकार श्वासों से भरी ये सुंदर आयु शीघ्र समाप्त हो जाएगी और अंत में 84 लाख योनियों में धकेलने वाले कर्म रूपी धूल ही तेरे साथ जाएगी। परमात्मा के भजन के बिना अंत समय में सभी ज्ञानी, ध्यानी और संसारी जीव पश्चाताप करते हैं। यह बात सर्वकाल के पूर्ण साधु संत कहते आए हैं। ये जीवात्मा हंस इस संसार रूपी हाट मेले में आया हुआ एक अस्थायी यात्री बटोही है। जैसे यात्री मेले में अपनी आवश्यकतानुसार क्रय विक्रय करते हैं, वैसे ही तू भी इस संसार में आकर समझ बूझकर परम मोक्ष का महान सौदा खरीद ले। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने परमात्मा के नाम का सच्चा व्यापार करके मोक्ष पद पाया है, उन भेदी संतों से मार्ग पूछ पूछ कर भक्ति का सौदा कर ले। श्वासों रूपी अपनी मूल पूंजी को गंवाकर 84 के गर्त में मत गिर। हे जीव, यदि तू काल रूपी कसाई के चक्र से सदा के लिए मुक्त होना चाहता है, तो उस परम समर्थ और सर्वशक्तिमान सत्स्वरूप की शरण ग्रहण कर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि नश्वर शक्तियों का आश्रय लेने से काल का भय नहीं मिटता। वे जीव को काल के ग्रास से बचाने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। यह कालरूपी कसाई अत्यंत बलवान और निर्दयी है। वो तीनों लोकों स्वर्ग, मृत्यु और पाताल के जीवों को चुन चुनकर अपने कालचक्र में पीसता है। यहाँ तक कि 14 भुवनों के स्वामी माने जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति भी इस काल के हुक्म विधान में बंधे हैं और समय पूरा होने पर काल उन पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। जो साधक केवल बाह्य औ अजपा शब्द की साधना करके या भ्रमर गुफा भ्रुकुटी में ध्यान लगाकर बैठते हैं, उन्हें भी काल अपनी सीमा में ही रखता है। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या योगी, क्या पीर और क्या बाह्य मतों के ज्ञानी, जब तक वे सत्य नाम के भेद से वंचित हैं, तब तक काल उन सभी को अपने ग्रास में लेता रहता है। वास्तव में काल पर विजय वही साधक प्राप्त करता है जो सतगुरु के भेद से अंतर्मुखी होकर सुरती को उलटता है और निज आकाश, दसम द्वार व पार ब्रह्म के पार पर चढ़ाई करता है। ऐसा संत साधना की ऊंचाई पर पहुंचकर मन और श्वास पवन के बंधनों को त्याग देता है और अपने मूल आदि घर अमर लोक में सदा के लिए वास करता है। केवल वही साधक काल के चक्र से सर्वथा मुक्त होता है। जो मनुष्य चामुंडा, चावड़ माता की भक्ति के नाम पर निरपराध प्राणियों की बलि चढ़ाता है, उसका शरीर रोगों से ग्रस्त होकर क्षीण नष्ट हो जाता है अथवा अल्पायु में ही देह छूट जाती है। जो खेतपाल, क्षेत्रपाल की पूजा करके पशु बलि देता है, उस पर नरक में ले जाने वाले भयंकर पाप कर्म चिपक जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह जीव घोर नरक में गिरता है। जो व्यक्ति पीरों और मज़ारों से अनैतिक जुड़ाव रखकर उनके नाम पर जीवों की हत्या या बलि देता है, वो सीधे नरक का भागी बनता है।
जो मोगा स्थान देवता यक्ष से प्रेम करके निर्दोष प्राणियों की बलि चढ़ाता है, वो अंतकाल में काल और यमदूतों के भयंकर धक्के और कष्ट सहता है। भैरव और शीतला माता की बाह्य पूजा करके जो जीव हिंसा करता है, उससे सत्य स्वरूप परमेश्वर साहिब सर्वथा दूर हो जाते हैं और यमराज उसे बुरी तरह से घेरकर नरक में धकेल देता है। जो दुर्गा पाठ या अनुष्ठान के नाम पर प्राणियों के प्राण लेता है, उसके जीवन में नरक में गिराने वाले पाप कर्मों की बाढ़ पूर आ जाती है। जो लोक देवता पाबूजी की सेवा पूजा में बलि प्रथा का सहारा लेता है, वो काल चक्र के भयंकर थपेड़े खाता है। सत्य स्वरूप परमात्मा को छोड़कर जितने भी बाह्य अन्य देवों आन देव की पूजा की जाती है और उनके सामने बलि चढ़ाई जाती है, वह जीव को केवल और केवल नरक की ओर ही ले जाती है। जो मनुष्य मामादेव या ईसरी अन्य क्षेत्रीय देवी देवताओं को मानकर निरपराध जीवों की बलि चढ़ाता है, वह जीव परमात्मा के अमरलोक से सर्वथा वंचित होकर 84 लाख योनियों के अत्यंत कठिन और दारुण दुखों में भटकता रहता है। महाराज जीव निजमन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे मन, तुझे धिक्कार है और तुझ पर लानत है कि तू सर्वसमर्थ सत्य स्वरूप हरि परमात्मा का आश्रय छोड़कर अन्य नश्वर देवी देवताओं की सेवा और पूजा में भटक रहा है। जिस स्वामी परमात्मा को तू बाहर खोज रहा है, वो तो तेरे इस देह के भीतर अंतःकरण में ही विराजमान है, किंतु तू उस अंतर्यामी प्रभु की ओर ध्यान न देकर 8 पहर और 64 घड़ियां रात दिन केवल सांसारिक विषय वासनाओं और बाह्य प्रपंचों में ही भटकता रहता है। तू संसार के व्यर्थ और निरर्थक बोलने में लगा रहता है तथा रात दिन सांसारिक कार्यों में ही नाचता व मग्न रहता है। तू नश्वर सुखों को पाने के लिए अनेक प्रकार के बाह्य उपाय करता है, किंतु जिस परमात्मा से जीव का परम कल्याण होना है, उनकी ओर न तो कोई बात करता है और न ही ध्यान देता है। हे मनुष्य, तू इस बात की चिंता में घुला जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुटुंब और परिवार का क्या होगा, किंतु अंतकाल के बाद तेरे स्वयं के हंस जीवात्मा की क्या गति होगी, इसकी जरा भी चिंता नहीं करता। तू नित्य प्रति मेहनत करके नाशवान मूर्तियों और नश्वर अवतारों की पूजा में लगा रहता है, किंतु जो तीनों कालों में अविनाशी और सत्य है, उस सत्य स्वरूप राम नाम को धारण नहीं करता। सत्य स्वरूप राम नाम का निरंतर रटन सुमिरन करने से जीव को परम आनंद और अनंत महासुख की प्राप्ति होती है तथा 84 लाख योनियों के अनंत जन्म मरण के बंधन फंदे कट जाते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज पुकार कर कहते हैं कि ऐसे कल्याणकारी राम नाम को एक निमिष पल मात्र के लिए भी मत भूलो। यह पद यमलोक के दारुण दुखों से सावधान करने वाली चेतावनी है। मनुष्य अपने जिन जिन नीच स्वभावों के कारण यमराज की भयंकर मार सहता है और नरक की यातनाएं भोगता है, यदि वो संतों के सत्य ज्ञान को सुनकर सचेत हो जाए और सर्वसमर्थ साहिब का ध्यान करे, तो वो इन समस्त दुखों से मुक्त होकर प्रभु का अविनाशी सुख प्राप्त कर सकता है। दूसरों की, विशेषकर निष्काम संतों की निंदा करना नीचता है। कड़वे और कठोर वचन बोलना कोढ़ के रोग के समान है। छल कपट दगा करना यम के समान भयंकर है और विषय वासनाओं में लंपट रहना ओढ़ी दुष्चरित्रा के स्वभाव समान है। जिस प्रकार समाज में नीच कोढ़ी और दगाबाज दुर्दशा भोगते हैं, ठीक उसी प्रकार संतों से छल करने वाले, उनकी निंदा करने वाले और काम लंपट जीव यमलोक में भयंकर यातनाएं भोगते हैं। सत्य ज्ञान के सामने आकर अकारण अड़ जाना, बाधा डालना भंगी के समान हीन आचरण है। दूसरों को कष्ट देना राक्षसी स्वभाव है और सत्य पर व्यर्थ का विवाद, कुतर्क करना विकल, पागल विकृत मानसिकता का लक्षण है। जो जीव संतों के ज्ञान के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं, उन्हें दुखी करते हैं और कुतर्क रचते हैं, वे यमराज के कठोर दंड के भागी बनते हैं। जो मनुष्य सतगुरु का सत्य ज्ञान तो सुनते हैं, किंतु उसे समझकर मोक्ष का यथार्थ भेद नहीं पूछते और न ही उस पर आचरण करते हैं, वे पत्थर के समान जड़ चेतनाहीन कहलाते हैं। ऐसे अज्ञानी और जड़ जीव अंत समय में यमराज के दरबार में पहुंचकर पिघले हुए शीशे की अत्यंत भयानक और तप्त यातनाओं मार को सहते हैं। जिन नर नारियों के भीतर ऐसे अवगुण और आचरण होते हैं, वे सीधे नरक के गर्त में गिरते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे कुस्वभावी और संतद्रोही जीवों पर तीनों लोकों और 14 भुवनों में किसी भी देवी देवता या शक्ति को जरा सी भी दया करुणा नहीं आती और न ही कोई उनकी रक्षा करने आगे आता है। हे जीव, अंत समय आने पर तू इस संसार से बिल्कुल अकेला ही चला जाएगा। आज जिन परिजनों और सांसारिक संबंधों में तू उलझा है, उनमें से कोई भी तेरे साथ यम मार्ग में नहीं चलेगा। हे मूर्ख मन, समय रहते शीघ्रता से सचेत हो जा। अज्ञान की निद्रा में गाफिल, सावधान न रहकर होकर स्वयं को क्यों ठगा रहा है। आज जो लोग तुझसे अटूट प्रेम जताते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, अंत समय में इनमें से कोई भी तेरे साथ नहीं जाएगा।
तेरा ये सुंदर शरीर ऐसा बना है कि मृत्यु के पश्चात ये किसी भी कौड़ी काम नहीं आता। उल्टा जब श्मशान घाट में देह को अग्नि दी जाती है तो उसमें अनगिनत सूक्ष्म कीड़े मकोड़े और जीव जंतु जलकर भस्म हो जाते हैं, अर्थात ये देह मरने के बाद भी पाप और दुख का ही कारण बनती है। सत्य स्वरूप राम नाम के अतिरिक्त संसार के समस्त नाते रिश्ते, स्त्री पुत्र भाई मित्र आदि सर्वथा झूठे और स्वार्थपूर्ण हैं। अंतकाल में ये सभी केवल रोते बिलखते रह जाएंगे और यमराज तुझे झपट कर ले जाएगा। तूने संसार में जिन जिन लोगों से गहरा मोह और स्नेह बांधा है, जिस दिन तुझ पर यम का भयंकर संकट पड़ेगा उस दिन वे सभी किनारे हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे और तेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। हे मन, ये संपूर्ण संसार यम की फांसी में बंधा हुआ है और यहाँ के सभी सुख संबंध झूठे हैं। इन नश्वर संबंधों के मोह में फंसकर तू परमात्मा को भूल गया है, किंतु जब यमराज का फंदा तेरे गले में पड़ेगा तब तुझे उस भयंकर मार से कौन छुड़ाएगा। इस मृत्युलोक के शारीरिक व मानसिक दुख यमलोक की तुलना में अत्यंत सुगम सरल हैं, किंतु यमलोक की यातनाएं अत्यंत दारुण और कठिन हैं। यमदूत तुझे नरक कुंड में धकेल देंगे, जहां तेरे प्राणों को भिन्न भिन्न प्रकार के असह्य कष्ट सहने पड़ेंगे। संत पुकार पुकार कर और आवाज देकर सभी नर नारियों को सचेत कर रहे हैं कि तुमने राम नाम रूपी परम धन को छोड़कर सांसारिक कचरे को संभाल रखा है। तुम्हारी ये मति बुद्धि सर्वथा पगली और विपरीत है। तूने कुटुंब और संसार से तो भारी प्रेम किया, किंतु परमात्मा के नाम से जरा भी प्रीति नहीं रखी और राम नाम का संकीर्तन नहीं किया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि नाम सुमिरन न करने के कारण यमदूत तुझे बेड़ियों में जकड़कर यमपुरी ले जाएंगे। यह बात सभी हरिजन सत्य संत पुकारकर कहते हैं। सतगुरु द्वारा दिए जा रहे सत्य ज्ञान को सुन सुनकर सचेत और सावधान हो जाओ। जो परमात्मा तीनों लोकों में सभी जीवों का निरंतर पालन पोषण करते हैं, उस दयालु श्री राम जी का निस्दिन स्मरण करो। आज या कल, सप्ताह के 7 दिनों और 5 तिथियों के भीतर जैसे अन्य सभी जीव इस संसार से चले गए हैं, वैसे ही एक दिन मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। मनुष्य इस सत्य का विचार अपने अंतःकरण में नहीं करता। इसके विपरीत जो संसार से चला गया है उसके लिए व्यर्थ रोता बिलखता रहता है। विषय भोगों और सांसारिक स्वार्थों की व्यर्थ चिंता करके अपने सिर पर परमात्मा के प्रति किए गए पापों का भारी बोझ मत बांधो। जिस मार्ग से वो मृत व्यक्ति गया है उसी मार्ग से एक दिन सभी को जाना है, और मृत्यु के पश्चात केवल व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मैं इस अज्ञानी मन जीव को क्या समझाऊं, ये सत्य ज्ञान की एक छोटी सी बात भी धारण नहीं करता। परिजनों के मरण के शोक, शारीरिक रोगों, मायावी सुखों और यम के दुखों के चक्कर में फंसकर ये अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म की बाजी को हार रहा है। परमात्मा के अनन्य संत संसार में आकर सत्य ज्ञान, परम ध्यान और प्रभु भक्ति का उपदेश देते हैं, फिर भी ये विकारी मन उस मार्ग को ग्रहण नहीं करता। संतों की यह वाणी परम सुकृत, पुण्य का खजाना और अमृत के समान अमर करने वाली है। जो जीव अपने असली घर परम धाम चला गया, उसके लिए शोक व्यक्त करना और रोना व्यर्थ है, क्योंकि वो जहां से इस संसार में आया था वहीं वापस लौट गया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस मालिक परमेश्वर ने जीव को इस संसार में भेजा था, उसी ने समय पूरा होने पर उसे अपने पास वापस बुला लिया है। अतः इस पर रोना कैसा। हे जीवात्मा, हंस, इस असार और नश्वर संसार से अपने मोह और स्नेह को तोड़ ले। परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य रखने वाले समर्थ सतगुरु से सच्चा प्रेम कर और अपनी सुरति को सर्वसमर्थ साहिब परमेश्वर के चरणों में जोड़ ले। तू सांसारिक विषय वासनाओं रूपी विष के प्याले पीना सर्वथा त्याग दे और सतगुरु के ज्ञान तथा वैराग्य रूपी अमृत रस का पान कर। सतगुरु और साहिब में कोई अंतर न समझकर उन पर पूर्ण विश्वास कर और अपना तन, मन तथा निजमन निष्काम भाव से सतगुरु रूपी साहिब को समर्पित कर दे। हे जीव, मेरी इस हितकारी बात को मान ले। मैं तुझे विविध प्रकार से समझाकर कह रहा हूं। परमात्मा को प्राप्त करने और मोक्ष पाने का ये उत्तम अवसर मनुष्य जन्म आज तुझे मिला है। यदि ये अवसर हाथ से निकल गया तो पुनः आसानी से प्राप्त नहीं होगा। यदि तू इस बार साधना और सुमिरन का ये मुख्य दांव अवसर चूक गया तो तुझे भारी पश्चाताप करना पड़ेगा और मृत्यु के पश्चात 84 लाख योनियों में गिरकर पल पल यमराज की भयंकर मार खानी पड़ेगी। अतः हे मनुष्य, अपने अंतःकरण में विवेक जगाकर भली भांति समझ और सत्य नाम के भजन में लीन हो जा। देख, तेरे सिर पर काल निरंतर मंडरा रहा है और समय बीता जा रहा है, इसलिए अज्ञान और मोह की गहरी निद्रा से शीघ्र जाग जा। हे गंवार, अज्ञानी जीव, सतगुरु के परम ज्ञान को सुनकर तू सचेत क्यों नहीं होता। तुझे जो यह अत्यंत अमूल्य और दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसे व्यर्थ के प्रपंचों में क्यों खो रहा है। संतजन पुकार पुकार कर और आवाज दे देकर संसार के सभी जीवों को चेतावनी दे रहे हैं कि काल अत्यंत निर्दयी है और वह किसी भी क्षण अचानक आकर तेरे प्राणों का संहार कर देगा।
आज तेरा शरीर निरोगी और हृष्ट-पुष्ट है तथा तुझ पर जवानी का गर्व छाया हुआ है। तेरी आंखें अहंकार से मूंद गई हैं और तू अत्यंत मगरूर हो गया है, इसलिए तू चेतावनी देने वाले संतों की बात को अनसुना कर देता है। किंतु विचार कर कि जिस दिन यमराज से तेरा सामना होगा, उस दिन तेरी रक्षा करने वाला कौन होगा। आज तू काल के चक्र से छुड़ाने वाले संतों को तुच्छ समझता है और अपने मन की मौज में मदोन्मत्त होकर घूमता है। तू सतज्ञान और परम ध्यान की रीति पर जरा भी ध्यान नहीं देता, किंतु जब यमदूत तेरे घट से प्राणों को खींचकर अलग करेंगे, तब तेरी ये सारी ऐंठ और मति नष्ट हो जाएगी। हे अज्ञानी और अंधे मनुष्य, समय रहते सचेत हो जा। तेरे सिर पर यमराज के भयंकर झोंके प्रहार मंडरा रहे हैं। तेरा यह रूप और रंग पतंग के नश्वर रंग के समान क्षणभंगुर है। तूने अपने सिर पर पाप कर्मों का जो भारी बोझ बांध रखा है, उसके फलस्वरूप तुझे यमलोक में अनगिनत कष्ट सहने पड़ेंगे। तेरा ये शरीर पानी के बुलबुले के समान अत्यंत कच्चा और क्षणभंगुर है, जो एक क्षण या पल में नष्ट हो सकता है। हे मूर्ख और जड़ जीव, तू व्यर्थ के अहंकार में क्यों फूला फिरता है। शीघ्र ही तुझे यमदूतों की भयंकर लातें सहनी पड़ेंगी। इस सत्य को समझ। तू मन में योजनाएं कुछ और बनाता है, किंतु होता कुछ और ही है। फिर भी तू मूर्खता छोड़कर ये क्यों नहीं समझता कि अंत में यम से ही पाला पड़ना है। तू रात दिन अहंकार में डूबा रहता है और कालचक्र से उबारने वाले संतों के साथ व्यर्थ का वाद विवाद रचता है। तू सर्वसमर्थ राम मालिक का सुमिरन कभी नहीं करता और काल के मुख में धकेलने वाले बाह्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दौड़ दौड़ कर जाता है। जब यमराज तुझे अपने शिकंजे में लेगा, तब ये बाह्य साधन तुझे उसके प्रकोप से कैसे छुड़ा पाएंगे। यमदूत तुझे ले जाकर नरक कुंड में डेल देंगे और तप्त अग्नि से लाल सुरख लोहे के खंभों से बांधेंगे। यह यमराज अजराइल अत्यंत निर्दयी, विकराल और बेपरवाह है। वो किसी की भी सिफारिश या प्रार्थना से पिघलने वाला नहीं है। जब यम जैसा भयंकर शत्रु निरंतर तेरे सिर पर मंडरा रहा है, तो तू अज्ञानता की गफलत में निश्चिंत होकर कैसे बैठा है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्य स्वरूप स्वामी का भजन किए बिना जीव को युगों युगों तक यमलोक में भयंकर यातनाएं और दुर्दशा फजीहत सहनी पड़ेगी। अंत समय आने पर यमराज तेरी इस कायारूपी नगरी को आकर घेर लेगा। वो शरीर के 9 दरवाजों आंख, कान, नाक आदि को पूरी तरह रोक देगा, ताकि जीव निकलकर भाग न सके। उस समय तेरे परिवार और कुटुंब के सभी साथी असहाय होकर केवल देखते रह जाएंगे, किंतु यम के शिकंजे से तुझे छुड़ाने के लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हे मन, संकल्प विकल्प करने वाले जीव, संतों की चेतावनी को सुनकर शीघ्र सचेत हो जा और समय व्यर्थ मत गंवा। परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में तेरा कोई सच्चा साथी नहीं है। आज जो तेरा संपूर्ण परिवार और कुटुंब तेरे आसपास बैठा है, अज्ञानवश उन्हें अपना मत समझ। अंत समय में ये सब पराये सिद्ध होंगे। तेरे पास बैठे परिजनों का यमराज के आगे कोई बल, जोर या वश नहीं चलेगा। यमदूत तेरे प्राणों को कसकर बांधेंगे और बंदी बनाकर यमपुरी ले जाएंगे। यहां तेरे पीछे से कुटुंब के लोग तेरे निष्प्राण शरीर को श्मशान ले जाकर अग्नि में जला डालेंगे। इधर मृत्युलोक में तेरे इस भौतिक शरीर को परिजन जलाकर या गाड़कर समाप्त कर देंगे, और उधर यमलोक में तेरा जीव भयंकर यातनाएं सहता रहेगा। यमराज के दरबार में तेरे द्वारा किए गए पाप पुण्य का तिल तिल, सूक्ष्म से सूक्ष्म हिसाब लिया जाएगा और हर अनैतिक कर्म के बदले कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज चेताते हुए फरमाते हैं कि हे प्राणी, इस परम सत्य को समझ और अंतकाल के उस भयानक दिन का अंतःकरण में भय रख। यमराज अत्यंत अपरंपार बलशाली है और वह निरंतर तेरे सिर पर काल बनकर मंडरा रहा है। अतः उस काल भय से मुक्त होने के लिए अनन्य भाव से सत्य स्वरूप हरि के नाम का सुमिरन कर। हे साधु भाइयों, जो मनुष्य परमात्मा और सतगुरु के साथ कपट का आचरण करता है, उसे राम सत्य स्वरूप की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा छल करने वाला जीव अंतकाल उपस्थित होने पर केवल भारी पश्चाताप ही करता है, क्योंकि निष्कपट और निर्मल भाव के बिना परमात्मा नहीं मिलते। ऐसा कपटी मनुष्य सतगुरु या संतों के सम्मुख अत्यंत मीठी बातें करता है, बाह्य रूप से भारी नम्रता, लघुता प्रदर्शित करता है और स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी, समझदार व विवेकशील सिद्ध करने वाले वचन बोलता है। किंतु उस कपटी मनुष्य का अंतःकरण निज मन, सांसारिक विषय भोगों, मायावी सुखों और दांव पेच के विचारों से भरा रहता है। जब तक जीव का हृदय त्रिगुणी माया और विकारों में डूबा रहेगा, तब तक उस अशुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का वास कैसे हो सकता है। ऐसे छल कपटी जीव का मन काम, क्रोध और अनेकानेक कुटिल युक्तियों की सोच में ही निरंतर डूबा रहता है। वो पूरा दिन और रात केवल विकारी विचारों का ताना बाना बुनने में गंवा देता है और फिर भी झूठी आशा रखता है कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वो मनुष्य बाहर से स्वयं को बड़ा सतज्ञानी और विरक्त दिखाने के लिए नाना प्रकार के उज्ज्वल, पवित्र धार्मिक वेश धारण करता है तथा संतों की साखियां और दृष्टांत सुन सुनाकर लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़ी चतुराई से ज्ञान की बातें बताता है।
उसका अंतःकरण मायावी वासनाओं के मैल से भरा रहता है और उसे सद्गुरु या परमात्मा पर पूर्ण विश्वास व भरोसा नहीं होता। इसी अविश्वास के कारण वह सांसारिक व विकारी सुखों की पूर्ति के लिए बार बार भैरव, क्षेत्रपाल, खंडोबा आदि अन्य बाह्य देवी देवताओं को ध्याता और मनाता फिरता है। ऐसा कपटी जीव सांसारिक फल, मान बढ़ाई और विकारी सुखों को पाने के उद्देश्य से सतगुरु और प्रभु की सेवा या भक्ति का ढोंग करता है और बदले में परम मोक्ष पाने की चाह रखता है। इस प्रकार वह परमात्मा के साथ ही छल कपट का खेल खेलता है। सत्य स्वरूप राम नाम की निष्काम भक्ति को छोड़कर यदि जीव त्रिगुणी माया, मन के विकारों या होन काल पार ब्रह्म के किसी भी फल की आशा रखता है तो उसका वो विचार केवल कपट ही कहलाता है। ऐसे कपटी प्राणी को कभी भी सत्य स्वरूप राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज प्राणी से प्रश्न करते हुए फरमाते हैं कि हे जीव, मैं तुझसे पूछता हूं कि जिस परमेश्वर ने तुझे ये शरीर देकर पैदा किया है, तू उस सिरजनहार के सम्मुख कब होगा? तू अपना ये तन और मन उस परमात्मा को कब समर्पित करेगा? तेरे सिर के काले बाल सफेद हो चुके हैं, बुढ़ापे के कारण गर्दन डामाडोल होकर कांप रही है और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा है। फिर भी तू संतों से उस परमात्मा की भक्ति का भेद नहीं पूछता जिसने तुझे बनाया है। तेरे कानों से शब्द सुनाई नहीं देते और शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां शिथिल थक हो चुकी हैं। फिर भी तू पागल कुत्ते की भांति सांसारिक धन और मायावी पदार्थों के पीछे भाग रहा है और परमात्मा का सुमिरन नहीं कर रहा। तेरे मुख से लार बह रही है, नाक से पानी झर रहा है और चलते समय पैर ठिकाने पर नहीं पड़ते, लड़खड़ाते हैं। फिर भी तू परमात्मा का ध्यान नहीं करता और उल्टा सांसारिक माया पाने की नित्य प्रति बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकता रहता है। जाति, बिरादरी, घर और गांव का कोई भी व्यक्ति अब तेरी बात को महत्व नहीं देता और न ही मानता है। फिर भी तू यमलोक में गिराने वाले पाप कर्मों की ओर ही खिंचा चला जा रहा है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि तू ऐसा परम मूढ़ जड़ प्राणी है जो अंतिम सांसों तक चेत नहीं रहा। जीव निज मन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे मन, तू सांसारिक मोह, ममता और जवानी के मद में गफलत, अज्ञान की निद्रा में मत सो। समय रहते शीघ्र सचेत हो जा और उस परम पद अमर लोक की ओर गमन कर जहां काल कर्म का कोई बंधन नहीं लगता। जब तेरे सिर पर कर्मों का बोझ नहीं रहेगा तो यमराज भी तुझे दुखी करने के लिए अपना घेरा नहीं डाल सकेगा। यदि तेरे भीतर काल के दुखों से मुक्त होने और अमर देश जाने की सच्ची अभिलाषा जागी है तो हे सौभाग्यशाली जीव, तुरंत जागृत हो जा और अपने अमर होने का भाग्य बना ले। तीनों लोकों और 14 भुवनों के नश्वर सुखों तथा बाह्य भक्तियों के भ्रम में सोकर हाथ आए इस दुर्लभ मानव शरीर की बाजी को मत हार। जो सर्वसमर्थ अमर पुरुष परमात्मा जीव को यम के चक्र से पूर्ण मुक्ति दिलाने वाला दाता है, उसे एक पल के लिए भी मत भूल और निस्दिन उसी का सुमिरन कर। जो मनुष्य सत्य नाम के भजन को छोड़कर बाह्य कर्मकांडों, सांसारिक मोह माया और देह के सुखों में अचेत होकर सोया हुआ है, उसने अपने इस अनमोल मनुष्य जन्म का पूर्ण विनाश कर लिया है और वह स्वयं को यमराज के हाथों बेच चुका है। काल तीनों लोकों और 14 भुवनों के बीच भटकने वाले ऐसे अज्ञानी जीवों को चुन चुनकर अपना आहार बनाता है। इसलिए तू अपने चित्त को इस संसार के नश्वर आकर्षणों में मत फंसा। हे मन, तू अपना ध्यान और चित्त उन सांसारिक विषयों तथा बाह्य साधनों में क्यों गंवा रहा है जहां से केवल निरंतर नरक, दोजख के दुख ही प्राप्त होते हैं। हे अज्ञानी मन, सतगुरु के परम ज्ञान को समझ और परमात्मा का अनन्य भजन करके अपने जीव का परम कल्याण, अमर पद की प्राप्ति कर ले। जीव निज मन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे मन, तू बिना कोई पल गंवाए शीघ्रता घाई से अपने स्वामी परमात्मा के नाम का स्मरण कर। परमात्मा ने तुझे श्वासों की जो अनमोल पूंजी अमर पद पाने के लिए दी है, उसमें से जो श्वास राम नाम के सुमिरन के बिना सांसारिक प्रपंचों में बीत रही है, वो सब मिट्टी में मिलकर व्यर्थ जा रही है। अतः प्रत्येक श्वास को प्रभु भजन में ही लगा। हे जीव, तू परमात्मा के अनन्य भजन में तो ढिलाई आलस्य करता है, किंतु सांसारिक कर्मों और मायावी प्रपंचों को करने में अत्यंत तत्परता, उतावली दिखाता है। तू संतों की सत्संगत को छोड़कर जहां व्यर्थ की गप्पें और सांसारिक चर्चाएं होती हैं, वहां दौड़ दौड़ कर जाता है। हे कायर और नीच बुद्धि वाले जीव, तेरे इस विपरीत और पतनकारी स्वभाव पर धिक्कार, लानत है। तू इस नश्वर संसार के लोगों से तो गहरा प्रेम और स्नेह बांधता है, किंतु सत्य साधुओं से अपना मन फीका, उदासीन रखता है। तू सर्वसमर्थ हरि को छोड़कर काल के मुख में धकेलने वाले बाह्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगा रहता है। संतों की सत्यवाणी और परम ज्ञान की तू अवहेलना, उपेक्षा करता है, जबकि विषय वासनाओं की असार बातें तेरे मन को बहुत सुहाती हैं। यदि तू कभी सत्संगत में जाता भी है तो वहां या तो आलस्य में सो जाता है या फिर होश में रहकर संतों से व्यर्थ का कुतर्क और झंझट झोड़ रचने लगता है, अथवा सत्य चर्चा करने के बजाय मन में अज्ञानता का मौन साध लेता है।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे दुर्बुद्धि मन, तुझे धिक्कार है। तू अपनी इन अनमोल श्वासों को क्यों गंवा रहा है? तू हर आती जाती श्वास में सत्य स्वरूप राम नाम का रटन क्यों नहीं करता? हे मूर्ख और अज्ञानी मन, तू सांसारिक साधनों, जवानी और देह के घमंड में फूले मत फिर। तेरे मस्तक के ऊपर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और जिसका कोई पार नहीं है, ऐसा भयंकर काल रूपी शत्रु तुझे काट काट कर दबोचने के लिए निरंतर चक्कर काट रहा है। हे मन, यह तेरी जवानी और शरीर की सामर्थ्य केवल 4 दिनों अत्यंत अल्प समय की है। शीघ्र ही तुझ पर बुढ़ापा आ जाएगा। जब जवानी का जोर समाप्त होगा तब तेरी गर्दन डांवाडोल होकर हिलने लगेगी और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगेगा, जिससे संसार के लोग तेरी विवशता पर हंसी उड़ाएंगे। इसी जीवन काल में बुढ़ापा आते ही तू दूसरों के सहारे आश्रित हो जाएगा और क्षण क्षण में, पल पल में शारीरिक दुखों व लाचारी से उदास कुम्हला जाएगा। अरे बावले पगले मन, जब तेरी और इस शरीर की शक्ति इतनी क्षीण और दुबली है तो तू अपने भीतर किस बात का गर्व और अहंकार धारण किए बैठा है? तेरे इस एक ही शरीर के भीतर 5 विषयों की वासनाएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 25 प्रकृतियां रूपी भयंकर बैरी शत्रु खुलेआम निवास कर रहे हैं। जैसे जल के भंवर डोह में फंसी हुई नाव का कोई भरोसा नहीं रहता कि वो कब डूब जाए, ठीक वैसे ही तेरी ये काया रूपी नाव सांसारिक विकारों के भंवर में फंसी है। फिर भी तू व्यर्थ की डींगें हाँककर स्वयं को क्यों नष्ट कर रहा है? जब तक तू सद्गुरु के ज्ञान मार्ग पर चलकर अंतर्मुखी नहीं होता और बंकनाल के रास्ते से सुरती को उलटकर गढ़ सुषुम्ना 10वें द्वार पर चढ़ाकर अपने साहेब परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर लेता, तब तक जीव का परम कल्याण संभव नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस संसार के तुच्छ और अल्पकालीन सुखों में तुझे क्या सुख मिल गया? यहाँ के सुख अत्यंत नाम मात्र के हैं और उनके पीछे काल के दुख अनगिनत हैं। अतः इस सत्य को समझकर परमात्मा को रिझाने की सच्ची विधि धारण कर। माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, सास, ससुर और पत्नी, ये संपूर्ण परिवार केवल सुख और स्वार्थ का साथी है। जब देह छोड़ने का अंत समय आता है और यमदूत आकर जीव को अपने विकराल शिकंजे में कसते हैं, तब इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने प्राण त्याग कर जीव के साथ यमलोक चलने की तनिक भी तैयारी नहीं दिखाता। जो संबंधी पल पल प्रेम जताते थे, यम का संकट देखते ही वे सभी पीछे हट जाते हैं। महाराज उपदेश देते हैं कि हे मन, सचेत होकर उस परमेश्वर राम जी की पुकार कर जो सतगुरु की शरण में प्राप्त होते हैं। आज तेरे पास अनाज, धन और भौतिक सुख संपत्ति का कितना ही भंडार क्यों न हो, किंतु सत्य भक्ति के बिना तू अंतकाल में यम के आगे सर्वथा दरिद्र और भिखारी सिद्ध होगा। यह नश्वर धन यहीं छूट जाएगा और यमराज तुझे असहाय बनाकर घोर यातनाएं देगा। यदि तू प्रभु की अनन्य भक्ति करता तो स्वयं परमात्मा आकर तुझे यमचक्र से बचाते और अपने अमर देश में अनंत गुना सुख संपदा प्रदान करते। आज तेरे इशारे पर नाचने वाले अनेक सेवक, चाकर और अनुचर, नौकर तेरे आसपास रहते हैं और तुझसे गहरा प्रेम जताते हैं, किंतु जब धर्मराज यमराज का बुलावा आएगा और यमदूत तुझे कसकर बांधेंगे, तब इनमें से एक भी सेवक यमराज के आगे आड़े ढाल बनकर नहीं आएगा। ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे स्वामी के स्थान पर हमें ले जाओ। जब तक तू इन्हें धन और सुख दे रहा था, तभी तक इनका यह प्रेम था। संकट आते ही सब साथ छोड़ देते हैं। हे प्राणी, वास्तव में संसार में न तो कोई तेरा अपना है और न ही तू किसी का है। यदि तू इनका होता तो इन्हें छोड़कर अकेला क्यों जाता? इसलिए इन असत्य और नश्वर संबंधों में अपने चित्त को मत फंसा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि विवेक पूर्वक इस सत्य को समझ और जो सर्वकाल में तेरा सच्चा रक्षक है, उस हरि परमात्मा का भजन करने में एक पल का भी विलंब मत कर। संसार में मनुष्य जन्म जैसा दूसरा कोई शुभ लग्न अवसर नहीं है। जैसे विवाह की निश्चित तिथि व लग्न टल जाने पर शादी नहीं हो पाती, ठीक वैसे ही 84 लाख योनियों के शरीरों में परमात्मा के साथ आत्मा रूपी दुल्हन का विवाह, मोक्ष रूपी मेल कभी संभव नहीं है। सत्य स्वरूप पारब्रह्म ने जीव को सांसारिक माया के बंधनों से अलग, न्यारा होकर मोक्ष पाने का विशेष भेद देकर इस मृत्युलोक मानव शरीर में भेजा था। मनुष्य देह प्राप्त आत्मा को सतगुरु के ज्ञान से उस भेद को समझकर ब्रह्म शून्य में परमात्मा के साथ अपना विवाह कर लेना चाहिए। यदि मनुष्य देह का ये समय हाथ से निकल गया तो 84 लाख योनियों के अन्य किसी भी शरीर में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरुदेव पुकार पुकार कर संसार के सभी नर नारियों को समझा रहे हैं कि इस परम सत्य को ध्यानपूर्वक सुन लो। जिस प्रकार विवाह का लग्न सामा बीत जाने पर लाख प्रयास करने पर भी फेरे नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार यदि इस बार मानव देह का यह उत्तम अवसर चूक गए तो पुनः कभी परमात्मा से मिलने और मोक्ष पाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। जैसे लग्न मुहूर्त टल जाने पर व्यक्ति सदा के लिए कुंवारा रह जाता है और गृहस्थी के सुखों से वंचित होकर
अतृप्ति तथा भटकाव में जीता है, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा परमात्मा से विवाह नहीं करती वो मोक्ष के आनंद से सर्वथा वंचित रह जाती है। ऐसी आत्मा 84 लाख योनियों और अगति, प्रेत आदि के भीषण गर्त में जा गिरती है, जहाँ ममता और तृष्णा उसे महासुख के लिए तरसाती रहती हैं और जीव सदा अतृप्त रहकर दुखों में भटकता रहता है। मैंने सभी मुमुक्षु जीवों के लिए ब्रह्म शून्य में सत्य स्वरूप ब्रह्म के साथ आत्मा का अविनाशी विवाह, आनंदमय मेल कराने का पूर्ण प्रबंध मांडवा रचाया है। जो भी मोक्ष की चाह रखता है वह मेरी शरण में आ जाए। मैं ब्रह्म में परमात्मा के साथ तुम्हारे फेरे पड़वा दूंगा, परम पद में लीन करा दूंगा, जिसके पश्चात तुम्हें कभी भी इस नश्वर संसार और 84 के चक्र में वापस नहीं आना पड़ेगा। महाराज पंडितों और कर्मकांडियों को चेताते हुए फरमाते हैं कि जो मनुष्य तंबाकू चबाता है, चिलम या हुक्के का धुआं पीता अथवा नाक से नस्वार सूंघता है, वो अत्यंत नीच और अधम कर्म करता है। हे मूढ़ जीव, ऐसे निकृष्ट व्यसनों में लिप्त रहने से तेरी साधना और सुकृत नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में तुझे घोर नरक, प्रलय यातना का कष्ट सहना पड़ता है। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषियों और तपस्वियों ने जंगलों में कंद मूल खोद खोद कर खाया, गृहस्थ जीवन में स्त्रियों का संग भी किया और संकट काल में विविध उपाय किए, किंतु उनमें से किसी ने भी कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, न उसे पिया और न ही कभी सूंघा। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान अवतारी पुरुषों ने अपने युग में राजकाज संभाला, गृहस्थ धर्म निभाते हुए स्त्रियों को साथ रखा और अधर्म का नाश करने के लिए क्रुद्ध होकर दुष्टों व अनैतिक जीवों का संहार, युद्ध भी किया, किंतु उन महापुरुषों ने भी अपने जीवन में कभी तंबाकू जैसी भ्रष्ट वस्तु को स्पर्श नहीं किया और न ही चाखा। संसार में लोगों ने मांस भक्षण, माटी भक्षण जैसे घोर पाप किए, असत्य, झूठ बोले और दयाहीन होकर निर्दयतापूर्ण व्यवहार भी किया, किंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे तामसिक कर्म करने वालों ने भी तंबाकू जैसे घृणित नशे को नहीं अपनाया। अतः यह व्यसन जीव का सर्वनाश करने वाला और परमार्थ के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। हे प्राणी, जिस परमात्मा ने तुझे ये अनमोल मनुष्य जन्म प्रदान किया है, तू उस सत्य स्वरूप राम को क्यों भूल गया है? तू ज्ञानपूर्वक विचार करके देख कि किसी भारी पूर्व सुकृत के फल स्वरूप ही तुझे ये दुर्लभ मानव अवतार मिला है, जिसे तीनों लोकों के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि देव भी अत्यंत श्रेष्ठ मानते हैं। जिस परमात्मा ने नख से लेकर शिख, सिर तक संपूर्ण अंगों की सुंदर रचना करके तुझे पैदा किया, उसे मत भूल। उसने तुझे संतों के दर्शन हेतु आंखें, सतज्ञान सुनने हेतु कान, सत्संगत में जाने हेतु पैर और विवेक करने हेतु बुद्धि प्रदान की। जब तू 9 महीने तक गर्भवास के कठिन ताव और संताप में पड़ा था, तब प्रभु ने तेरी रक्षा की और तुझे पोषण, रिज़्क पहुंचाया। ऐसे परम दयालु परमात्मा को भूल जाना तेरी भारी भूल है। तू परमात्मा को छोड़कर असत्य व नश्वर त्रिगुणी माया के पसारे कुटुंब, परिवार, पुत्र, स्त्री, धन, पद और बाह्य देवी देवताओं में रच बसकर मग्न हो रहा है। ये सारा सांसारिक प्रपंच और व्यवहार कच्चा व नश्वर है, जो काल के चक्र से तुझे नहीं बचा सकता। अंत समय उपस्थित होने पर इनमें से एक भी वस्तु या संबंधी तेरे साथ नहीं चलेगा। सोमवार से रविवार तक के 7 दिनों, अल्प समय के भीतर ही तुझे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तीनों लोकों और 14 भुवनों में ऐसा कोई भी देव या शक्ति नहीं है जो परमात्मा की भक्ति से विमुख जीव को काल के ग्रास से बचाकर रख सके। फिर भी तू परमात्मा को छोड़कर अन्य नश्वर साधनों के पीछे क्यों भटक रहा है? यदि ये मनुष्य देह हाथ से निकल गई तो जीव को कर्मों के अनुसार अत्यंत भीषण योनियों और नरक के कष्टों में भटकना पड़ेगा। उस समय पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। अतः आज ही सत्यज्ञान से सचेत हो जा, सांसारिक मोह माया के उलझनों से सुलझ जा और काल के भय से मुक्त करने वाले सत्य स्वरूप हरि का अनन्य भजन कर। हे प्राणी, तू इस सांसारिक मोह माया और नश्वर जगत की अज्ञान निद्रा में क्यों अचेत होकर सोया हुआ है? समय रहते तू अपने वास्तविक और अविनाशी आनंद घर परम पद का निर्णय व उपाय कर ले। यह संसार अत्यंत क्षणभंगुर है। तुझे आज किसी पल, घड़ी या पहर के भीतर ही इस जगत को छोड़कर जाना पड़ेगा। आज जो तेरे परिवार के लोग तेरे सबसे बड़े हितैषी और प्रिय बने हुए हैं, तेरे प्राण निकलते ही वही संबंधी इसे शीघ्र बाहर निकालो, जल्दी निकालो ऐसा कहेंगे और करेंगे। फिर तू किस घर का रहेगा? इसलिए बिना विलंब किए अपने सच्चे आनंद धाम का विचार कर। 8 पहर और 64 घड़ियां रात दिन काल तेरे मस्तक के ऊपर चक्कर काट रहा है कि कब तुझे इस देह से बाहर निकाले। हे मूर्ख प्राणी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन। इस शरीर से निकलने के बाद तेरी क्या गति होगी और तू कहाँ जाकर रहेगा, क्या तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है? जब इस संसार से जाना होगा तब कुटुंब का एक भी प्राणी या पाई पैसा भर संपत्ति तेरे साथ नहीं चलेगी। तू केवल खाली हाथ मलता हुआ अकेला ही यहां से प्रस्थान करेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हे नर नारियों, सुनो,
जिस मनुष्य जन्म के माध्यम से परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उस दुर्लभ अवसर को तुम व्यर्थ में क्यों खो रहे हो? हे प्राणी, अपने अंतःकरण में सत्यज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके समझ। सर्वसमर्थ हरि परमात्मा के निष्काम सुमिरन के बिना जीव यहाँ से प्रस्थान करके काल के देश में जाता है और अपने पाप कर्मों के कारण भारी धक्के यातनाएं सहता है। परमात्मा के भजन के बिना तू जितने भी सांसारिक या कर्मकांडीय उपाय करता है, वे सब काल मुक्ति के दृष्टिकोण से निष्फल और व्यर्थ हैं। तेरी पत्नी, पुत्र और धन संपदा सब यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। तू इन सब मोह बंधनों को छोड़कर बिल्कुल अकेला यहाँ से प्रस्थान करेगा। ये संबंधी तेरे कष्टों को बांटने के लिए रत्ती भर भी साथ नहीं चलेंगे, किंतु इनके मोह में किए गए तेरे अनैतिक कर्म तेरे साथ आगे आगे जाएंगे। उन दुष्कर्मों के फलस्वरूप यमलोक में तुझे अनेक प्रकार की यातनाएं, धक्के भोगनी पड़ेंगी। अतः समय रहते सचेत हो जा और काल से उबारने वाले राम नाम का ध्यान कर। तू यमराज के मार्ग पर अपनी कमर बांधकर बैठा है, जहां निरंतर केवल प्रस्थान चालो चालो का ही नियम है। तेरे जीवन का समय प्रतिदिन घट रहा है और मरण का दिन समीप आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य की छाया सर्वदा उसके साथ रहती है और कभी पीछा नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार यमदूत निरंतर तेरे सिरहाने खड़े हैं। इस कड़वे सत्य को समझकर सिर पर मंडरा रहे काल के भय को मिटाने के लिए अनन्य भाव से राम सुमिरन में लग जा। ये सांसारिक मायावी जगत काल का एक भयंकर जंगल है, जहां जीव सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस प्रकार हिंसक पशुओं से घिरे जंगल में फंसे प्राणी का संहार निश्चित होता है, उसी प्रकार काल भी तुझे किसी भी क्षण इस मानव देह से निकालकर 84 लाख योनियों के भीषण गर्त में धकेल देगा। इसमें तिल भर भी संदेह फेर नहीं है। 17 आने 100% यहाँ से जाना ही पड़ेगा और काल के सम्मुख पल भर भी ठहरने का अवसर नहीं मिलेगा। अतः काल का ग्रास बनने से पूर्व राम नाम का आश्रय ले और उस अमर लोक का मार्ग चुन जहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं है। हे प्राणी, तुझे अपनी आंखों के सामने पूरा संसार एक एक करके खाली हाथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी तू अपने अंतकाल को लेकर सचेत क्यों नहीं होता? आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्य नाम की भक्ति अर्जित किए बिना सभी जीव खाली हाथ मृत्युलोक से प्रस्थान कर रहे हैं और आगे यमराज के दारुण दंड भोग रहे हैं। यदि तू यम की उन यातनाओं से बचना चाहता है तो सत्ज्ञान से विचार कर और अविलंब राम नाम के सुमिरन में लीन हो जा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और बाह्य क्रियाकर्मों से जुड़े समस्त भ्रमों तथा संदेहों को सर्वथा त्याग दो। केवल उस निःकेवल राम पर ब्रह्म का नाम स्मरण करो, जो तीनों गुणों रज, तम, सत, माया के बंधनों और काल के प्रभाव से पूर्णतः परे हैं। अपने अंतःकरण में परमात्मा का अनन्य गान सुमिरन करो और उन्हें अपने घट में प्राप्त कर लो। इस सत्य भक्ति को धारण करके अपने जीव को जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त करा लो, ताकि पुनः इस नश्वर 3 लोक में जन्म न लेना पड़े। परमात्मा को परम सुख का दाता और समस्त दुखों का हर्ता समझकर उनका भजन करो। तीनों लोकों की समस्त 84 लाख योनियों में से केवल इस मनुष्य देह के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। अतः इस गूढ़ सत्य को समझकर अपने इस दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ मत गवाओ। परमात्मा को प्राप्त करने का ये जो अनमोल अवसर मानव देह तुझे मिला है, इसकी एक एक श्वास निरंतर कम होती जा रही है। इसके बावजूद हे अज्ञानी जीव, तू सर्वसमर्थ परमात्मा का भजन क्यों नहीं कर रहा है? परमात्मा के निष्काम नाम स्मरण के बिना जीव को अंतकाल में भारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं और पुनः 84 लाख योनियों के भयंकर व दीर्घकालिक चक्र में गिरकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह मानव शरीर केवल राम भजन करके 84 के चक्र को सदा के लिए मिटाने का सर्वोत्तम साधन है। इस दुर्लभ देह को प्राप्त करने की चाहना, वंचना ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र भी निरंतर करते हैं, किंतु तू इसे पाकर भी सुमिरन नहीं कर रहा। यह मनुष्य शरीर छूट जाने के बाद आसानी से पुनः प्राप्त नहीं होगा। 84 लाख योनियों के भीषण काल चक्र, लाखों वर्षों की यातनाओं को भोगने के पश्चात ही मानव देह का अवसर बनता है। फिर भी ये निश्चित नहीं होता कि आगे सतगुरु का योग मिलेगा या माया काल का जाल। अतः इस देह से भक्ति न करने पर अंत समय भारी पश्चाताप ही हाथ लगेगा। यह शरीर केवल राम भजन के महान कार्य के लिए मिला है, अतः इसे विषय वासनाओं या बाह्य भ्रमों में खोकर निष्फल अकाज मत करो। वेद, शास्त्र, पुराण या नश्वर देवताओं की भक्तियों में उलझकर इस अवसर को न गंवाएं। केवल सत्य नाम का सुमिरन करके अपने जीव का कल्याण करें। तेरा ये निरोगी और स्वस्थ शरीर, संचित धन संपदा और ये छैल छबीली जवानी सब बादल की क्षणिक छाया के समान नश्वर हैं। जिस प्रकार बादल की छाया देखते ही देखते विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार तेरे तन, धन और जवानी को नष्ट होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। यह मनुष्य जन्म परम मोल, अत्यंत महंगा और दुर्लभ है, किंतु अज्ञानी व मूर्ख मनुष्य इसे सर्वथा तुच्छ, सस्ता और कौड़ी के भाव समझकर नश्वर सांसारिक माया व विकारों में व्यर्थ ही गंवा देता है।
महाराज जीव निज मन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे मन, हे अज्ञानी जीव, तू सर्वसमर्थ साहेब परमात्मा का सदा भारी डर आदर भय रख। साहेब अत्यंत बलवान हैं, वे पल भर में किसी राजा को अत्यंत निर्धन भिखारी बना सकते हैं और पल भर में ही जीवन या मृत्यु दे सकते हैं। परमात्मा की ही कृपा से तुझे ये सुंदर मानव देह और सांसारिक सुख प्राप्त हुए हैं। अतः अपनी इंद्रियों के झूठे बल पर मदोन्मत्त मत हो और परमात्मा से विमुख न होकर सदा उनकी भक्ति में लीन रहे। यदि साहिब की अवकृपा हो गई तो क्षण भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है। हे भाई मन, तू सांसारिक माया, धन और जवानी के नश्वर बल पर मगरूर होकर मत फूल और न ही अपने चित्त में अज्ञान रूपी तामस, अहंकार व क्रोध धारण कर। हे जड़ जीव, जिस प्रकार जल का बुलबुला पल भर में नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तेरा ये शरीर भी पानी के बुलबुले के समान अत्यंत नश्वर है, जो पग पग पर किसी भी क्षण प्रलय मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तू परमात्मा से विमुखता और द्वेष छोड़ दे तथा अपने अंतःकरण से सांसारिक पदार्थों, कुटुंब, धन और देह की ममता को सर्वथा त्याग दे। जवानी और माया के घमंड में आकर मैंने किया, ये मेरा है, ऐसा झूठा अहंकार मत कर। इस सृष्टि का सर्वसमर्थ रचयिता और कर्ता धर्ता वो परमात्मा साहेब सर्वथा न्यारा है। तेरे अपने बल से एक भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, इस सत्य को समझ। अरे अज्ञानी जीव, तू इस संसार में 4 दिन अत्यंत अल्प समय के नश्वर सुखों के लिए कुटुंब, परिवार और धन की झूठी आशा क्यों रखता है? हे दृष्टिहीन अंधे जीव, जिन सांसारिक वस्तुओं और संबंधों के लिए तू परमात्मा को भूलकर अड़ा रहता है, अंत समय में उन सब पदार्थों को एक क्षण के भीतर यहीं छोड़कर तुझे अकेला प्रस्थान करना पड़ेगा। हे जीव, तू अपने जीवन में ऐसे कोई पाप कर्म या कुकृत्य उत्पात मत रच जिससे तू साहेब की भक्ति से दूर हो जाए। परमार्थ के मार्ग पर निरख परख कर फूंक फूंक कर अपना कदम रख। ये सारा जगत और उसका आडंबर हलमा सर्वथा असत्य है और निश्चित ही एक दिन तुझे इस देह को त्याग कर मरना है। अतः समय रहते परमात्मा की भक्ति करके अपने जीव का मोक्ष कल्याण कर ले। हे संसार के सभी नर नारियों, सचेत होकर ज्ञानपूर्वक समझो। सत्य स्वरूप परमेश्वर की अनन्य भक्ति के बिना इस संसार में जीवन व्यतीत करना सर्वथा व्यर्थ और धिक्कार योग्य है। दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात भी यदि मनुष्य सत्य भक्ति नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति कीड़े, कुत्ते, पशु और पक्षी के ही समान है। यदि किसी को स्वर्ग तुल्य वैभव और बड़ा राजपाट भी प्राप्त हो जाए किंतु उसने हरि नाम का रटन नहीं किया तो अंतकाल में यमराज ऐसे राजा महाराजाओं को भी अपना आहार, यातना का पात्र बना लेता है। मनुष्य कितना ही चतुर, बुद्धिमान और सावधान क्यों ना हो, वह हर सांसारिक कार्य को भले ही फूंक फूंक कर और निरख परख कर करता हो और उसके पास अपार व अखूट धन संपदा हो, किंतु यदि उसके जीवन में सत्ज्ञान और प्रभु भजन नहीं है तो अंत समय जब यमदूत उसे कसकर बांधेंगे तब वो फूट फूट कर रोते हुए ही इस संसार से विदा होगा। कोई मनुष्य संसार में कठिन योग साधना करे, जप तप करे, चुन चुनकर शुभ कर्मकांड करे और अपने भीतर किसी भी बाह्य धार्मिक क्रिया की रत्ती भर कमी कसर न छोड़े, किंतु जब तक सद्गुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम का निज भेद प्राप्त करके उसका सुमिरन नहीं करता तब तक उसे मोक्ष, परम पद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अपने अंतःकरण में विवेकपूर्वक विचार करके देखो, संसार के अधिकांश नर नारी इस सत्य को न समझकर अपने जीवन की बाजी हारकर जा रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य मनुष्य शरीर पाने के बाद भी समर्थ सद्गुरु का भेद न मिलने और भक्ति न करने के कारण वे इस जन्म को व्यर्थ ही गवा रहे हैं। हे जीवो, तुम केवल सत्य स्वरूप राम का अनन्य भजन करो। यह र, रकार और मकार से युक्त राम नाम ही परमात्मा को प्राप्त कराने वाला सत्य बीज शब्द है। इस सत्य नाम का घट में प्राकट्य होने पर जीवात्मा हंस यमचक्र से छूटकर सीधे अपने निज धाम अमरलोक महासुख के देश पहुंच जाती है। हे नर नारियों, सुनो, यमराज की झपट प्रकोप अत्यंत भयंकर और निर्दयी है। केवल राम के सुमिरन के बिना त्रिगुणी माया के अंतर्गत आने वाले बाह्य जप, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, योग साधनाएं, हठ योग, पवन योग आदि या अन्य कर्मकांडीय साधन जीव को यम की मार से नहीं बचा सकते। इन समस्त बाह्य क्रियाओं में उलझे रहने वाले जीवों पर अंतकाल में यमराज का भारी दंड मार पड़ेगा। परमात्मा सत्य स्वामी की निष्काम भक्ति को छोड़कर जिसने जिस जिस रूप में सांसारिक या कर्मकांडीय प्रपंच किए हैं उसे यमलोक में यमदूतों के हाथों वैसा ही दारुण दंड भुगतना पड़ेगा। 3 लोकों और 14 भुवनों के भीतर भटकने वाले प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार यम की मार सहन करनी ही पड़ेगी। हे भाई, जिस दिन यमराज के द्वार पर यमदूतों की असहनीय मार पड़ेगी उसी दिन तुम्हें इस भयंकर सत्य का अनुभव होगा। अतः अंतकाल आने से पूर्व आज ही सचेत होकर ज्ञानपूर्वक विचार करो
केवल राम नाम का आश्रय लिए बिना अंत समय में जीव की अत्यंत दुर्दशा हाल होगी। इस सत्य को सभी नर नारी ध्यानपूर्वक सुन और समझ लें। हे मनुष्यों, तुरंत अज्ञानता की निद्रा त्याग कर होशियार जागृत हो जाओ। तुम्हें काल के भय से मुक्ति पाने के लिए ये मनुष्य जन्म रूपी अमूल्य हीरा प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ के विषयों में क्यों गवा रहे हो? यह अनमोल अवसर यदि एक बार हाथ से छूट गया तो निकट भविष्य में पुनः प्राप्त नहीं होगा और जीव को युगों युगों तक 84 लाख योनियों के भीषण कष्ट भोगने पड़ेंगे। महाराज संतों और साधकों को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे संतों, इस संपूर्ण सृष्टि के मस्तक पर अत्यंत भयंकर और विकराल काल मंडरा रहा है, जो सभी को चुन चुनकर अपना ग्रास बना रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा बताए गए बाह्य कर्म उपाय भी काल के मुख से नहीं बचा सकते। अतः यमचक्र में बांधने वाले इन समस्त कर्मकांडीय उपायों को तुरंत त्याग दो। मैंने बाह्य कर्म उपायों का त्याग करके सतगुरु से सत्य स्वरूप ब्रह्म विज्ञान प्राप्त किया है। उसी ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से मैं 10वें द्वार सुषुम्ना शून्य शिखर के पार निर्भय होकर ब्रह्म बाग में विहार कर रहा हूँ। शून्य शिखर के ऊपर अपना स्थायी धाम बनाकर मैं गढ़ पर चढ़कर संसार के सभी जीवों को पुकार पुकार कर ये सत्य ज्ञान सुना रहा हूँ। संसार के सभी नर नारी समर्थ सतगुरु का आश्रय शरण लें और उनके पास आकर परम ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करें। ये भयंकर काल केवल एक सत्य करतार परमेश्वर से ही भयभीत होता है। उसके अतिरिक्त इस संपूर्ण त्रिलोकी और मायावी पसारे को काल चबा जाता है। यह काल ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे महान कर्मकर्ताओं को भी अपने समय पर खा जाता है। महाप्रलय के समय यही काल चंद्रमा, सूर्य, पवन, जल, इंद्र, पृथ्वी और आकाश तक का अस्तित्व मिटाकर सब कुछ लीन कर देता है। इसलिए त्रिगुणी माया और नश्वर देव देवताओं के आश्रय को त्याग कर अविलंब पूर्ण परमानंद सत्य करतार की शरण ग्रहण करो। अपनी इसी काया के भीतर स्थित उस करतार का अहोरात्र रात दिन ध्यान धरते हुए उससे एकाकार हो जाओ, जिससे काल का भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। हे प्राणी, ये मानव शरीर तो चंद दिनों का मेहमान पाहुना है, जिसे काल किसी भी क्षण समाप्त कर सकता है। यदि सामर्थ्य हो तो इस मिले हुए मनुष्य तन को सत्य नाम के भजन में लगाकर सफल लेखे बना लो। एक बार ये मानव देह रूपी मेहमान हाथ से निकल गया तो पश्चाताप के अतिरिक्त काल से बचने का कोई उपाय सिद्ध नहीं होगा। महाराज पुकार कर फरमाते हैं कि हे लोगों, मेरे दिए हुए सतज्ञान को ध्यानपूर्वक सुन लो और उसे विवेकपूर्वक समझकर अपने अंतःकरण में धारण करो। सत्य स्वरूप हरि की अनन्य भक्ति के बिना परम मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इस सत्य पर विचार करो। प्रभु भजन के बिना जीता जा रहा तुम्हारा ये अनमोल मनुष्य जन्म केवल बाजी हारने के समान निष्फल हो रहा है। परमात्मा के भजन के बिना मनुष्य जन्म सर्वथा धिक्कार योग्य है, फिर चाहे वो कोई पुरुष हो या स्त्री। व्यक्ति चाहे अपार धन संपदा वाला राजा हो या अत्यंत निर्धन, चाहे वो परम चतुर व तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो या मंद बुद्धि वाला, यदि उसने सत्य स्वरूप का ध्यान नहीं किया तो उसकी सांसारिक योग्यताएं परमार्थ के मार्ग में व्यर्थ हैं। चाहे कोई बड़ा वक्ता ज्ञान सुनाने वाला हो, श्रोता ज्ञान सुनने वाला हो, मूर्ख हो या स्वयं को परम ज्ञानी मानने वाला हो, यदि वो रात दिन सत्य परमेश्वर को छोड़कर नश्वर बाह्य देवी देवताओं का गान करता रहता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। जब तक घट के भीतर निजकण नाम अविनाशी सत्य नाम का आधा अक्षर अरंकार प्रकट नहीं होता, तब तक यमराज काल सभी को अपना ग्रास बना लेता है। मनुष्य भले ही करोड़ों प्रकार के हुनर, विद्याएं, कलाएं और अनेक प्रकार की बाह्य साधनाएं, जप, तप, योग आदि सीख ले, किंतु यदि उसने एक सत्य नाम का आश्रय नहीं लिया तो वह अपने वास्तविक आनंद घर मोक्ष को नहीं पा सकता और अंततः यमराज की यातनाओं रूपी भयंकर काली धारा में बह जाता है। हे मन, हे भाई, समय रहते शीघ्र सचेत हो जा, जागृत हो जा और सतज्ञान से सोच विचार कर। मोक्ष, अमर पद प्राप्त करने का ये जो परम दुर्लभ अवसर मानव देह है, तुझे इस बार मिला है, इसे अपनी अज्ञानता के कारण व्यर्थ मत चूकने दे। हे लोगों, आकर मेरी बात सुनो। बिना राम सुमिरन तुम्हारा ये अमोलक मनुष्य जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं, अब तुम कब सचेत होकर राम नाम का सुमिरन करोगे? जिस मनुष्य के अंतःकरण घट में परमात्मा की अनन्य भक्ति नहीं है, उसके इस मानव जन्म को बारंबार धिक्कार है। सत्य नाम के सुमिरन के बिना संसार के सभी स्त्री पुरुष अपने इस दुर्लभ और अमूल्य शरीर को व्यर्थ खोते जा रहे हैं। समर्थ सतगुरु की सेवा और बताई गई भक्ति विधि बंदगी के बिना मनुष्य का यह अवतार सर्वथा अकाज व्यर्थ है। सतनाम के अनन्य ध्यान के बिना चाहे कोई परम ज्ञानी हो, मूर्ख हो, राजा हो या प्रजा, इन सभी के भजन विहीन जीवन को धिक्कार है। जिस प्रकार किसी गहरे कुएं में अपार जल होने पर भी वो किसी प्यासे पशु, पक्षी या मनुष्य के काम नहीं आता,
ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास अथाह धन, संपत्ति और राज वैभव है, किंतु उसका उपयोग प्रभु भक्ति और संतों के परमार्थ कार्य में नहीं होता, उस संपत्ति और ऐसे मनुष्य जन्म दोनों को धिक्कार है। जीवात्मा के भीतर ही परमात्मा का वास है, किंतु जीव अंतर्मुखी होकर उसे नहीं खोजता। वो बाह्य व्रत, एकादशी, तीर्थ, जप, तप, यज्ञ, योग और नश्वर देव देवताओं की साधनाओं में भटकता रहता है। ऐसे भटकने वाले जीवों की देह को धिक्कार है। वे अंततः यमलोक में बांधकर ले जाए जाते हैं और 84 लाख योनियों के घोर कष्ट सहते हैं। पूर्ण पद, अमरलोक के गुप्त भेद को जाने बिना जो नर नारी त्रिगुणी माया और नश्वर साधनाओं में रच बस गए हैं, उन सभी के जीवन को धिक्कार है। काल होन काल ने छल कपट से उनकी श्वासों की अमूल्य पूंजी को व्यर्थ के कर्मकांडों में लगवाकर उन्हें पूरी तरह ठग लिया है। सत्य राम की भक्ति के बिना संसार के बड़े बड़े सिद्ध, पीर, ज्ञानी, ध्यानी और साधारण नर नारी सभी का जीवन निष्फल है। जो भी सत्य स्वरूप परमात्मा को छोड़कर काल की मायावी विधियों में उलझे हुए हैं, उनके ऐसे जन्म को बारंबार धिक्कार है। हे लोगों, मेरी बात सुनो। इस संसार में बिना प्रेम और प्रीति के एक मनुष्य दूसरे के घर नहीं जाता, यह बात सब जानते हैं। फिर जो परमात्मा सर्वसमर्थ है और सर्व सृष्टि को मोक्ष देने वाला दाता है, उससे प्रेम किए बिना वो तुम्हारे घट हृदय में कैसे प्रकट हो सकता है? इस पर विचार करके देखो। यदि घर में विवाह शादी का अवसर आ जाए और धन न हो, तो मनुष्य भारी ब्याज बट्टे पर कर्ज लेकर भी उस सांसारिक कार्य को पूरा करता है। किंतु यदि साहिब परमात्मा के कार्य या परमार्थ के लिए बिना ब्याज का धन सहज उधार मिले और ये सुविधा हो कि जब बने तब लौटा देना, तब भी यह मन उस धन को लेने को तैयार नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य की प्रीति नश्वर विवाह आदि प्रपंचों से तो है, किंतु समर्थ साहिब से बिल्कुल नहीं है। विवाह शादी या जात बिरादरी के सांसारिक खर्चों को पूरा करने के लिए मनुष्य अपना सिर तक गिरवी अड़ान बंधक रखने को तत्पर हो जाता है। किंतु जिस करतार ने सबको बनाया है, उसके निमित्त या प्रभु कार्य के लिए यदि घर में पर्याप्त धन पड़ा भी हो, तब भी ये मन 1 रुपया भी खर्च करने का विचार नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि जीव का प्रेम केवल माया से है, साहिब से नहीं। स्वामी परमेश्वर के कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति अपने सिर पर कर्ज का बोझ लेने को तैयार नहीं होता, किंतु सांसारिक कर्मों और विषयों की पूर्ति के लिए जहां तक भी कर्ज मिले, लोग पीछे नहीं हटते। हे बुद्धिमानो, इस व्यवहार से ज्ञानपूर्वक समझो कि संसार के लोगों को मायावी कर्मों से अगाध प्रेम है और परमेश्वर से रत्ती भर भी प्रीति नहीं है। सांसारिक देह से जुड़े माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी या मित्र जब बिछड़ते हैं या पुत्री ससुराल विदा होती है, तो मनुष्य फूट फूट कर रोता है और विरह के दुख में घुलता रहता है। किंतु जिस सृजनहार परमात्मा से ये जीव युगों युगों से बिछड़ा हुआ है, उससे मिलने के लिए सपने में भी किसी की आंखें नम नहीं होती। जब देह के नश्वर संबंधों से इतनी प्रीति है और जीव के अविनाशी परमात्मा से अप्रीति है, तो वो मुक्तिदाता साहिब घट में कैसे प्रकट होगा? मनुष्य खेती और व्यापार जैसे कठिन परिश्रम वाले कार्यों में अपना शरीर खपा देता है, कर्ज लेकर पूंजी भी लगाता है, किंतु प्रभु भक्ति, जो कि अत्यंत सहज और निष्कंटक है, उसे करने की कोई इच्छा नहीं रखता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब परमात्मा के प्रति तुम्हारे मन में जरा भी सच्ची प्रीति नहीं है, तो वो काल से मुक्ति दिलाने वाला सर्वसमर्थ साहिब तुम्हारे घट में भला कैसे प्रकट हो सकता है? हे जीव, जिस परमात्मा ने तुझ पर अनंत उपकार किए हैं, तू उसी को भूल गया है, और जिनके तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है, उन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भैरव, पीर आदि नश्वर देवों की दौड़ दौड़कर आराधना कर रहा है। तू स्वयं सतज्ञान से विचार कर कि इस प्रकार अनन्य परमात्मा को छोड़कर दूसरों को ध्याने से तेरी काल के चक्र से मुक्ति किस प्रकार संभव हो सकती है? उस परमपिता परमेश्वर ने अत्यंत कठिन गर्भवास के संताप में तेरी रक्षा की और नख से लेकर शिख सिर तक तेरे सुंदर अंगों की रचना की। उसने इस मानव शरीर रूपी देवालय को रचा और स्वयं चेतन रूप में तेरे घट हृदय के भीतर रमण करने आया, ताकि तू उसके साथ एक रूप हो सके। परमात्मा द्वारा रचे गए इस काया रूपी देवालय की बनावट तजबीज को ज्ञान दृष्टि से देख कि उसने कितने अद्भुत घाट और गुण समाहित किए हैं। तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमकर देख लो, जिन बाह्य देवी देवताओं को तू पूजता है, वे ऐसा समर्थ और दिव्य शरीर रूपी देवालय कभी नहीं बना सकते। प्रभु ने इस देह रूपी महल में अलग अलग झरोखे, इंद्रियां बनाए और उनमें न्यारे न्यारे गुण स्थापित किए। 2 झरोखों कानों से सुनने, 2 झरोखों नासिका रंध्रों से सुगंध लेने, 2 झरोखों आंखों से देखने और 1 मुख रूपी झरोखे से वाणी बोलने तथा विविध स्वादों का आनंद लेने का सामर्थ्य दिया। ऐसे दयालु परमेश्वर को तू भूल गया है और उन देवों का ध्यान करता है जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आंखों के झरोखे से गड्ढे, खपचे और कांटे दिखाई देते हैं, जिससे तू अपने मार्ग के कष्टों को टाल सकता है।
इस प्रकार प्रभु दिन रात नाना विधियों से तेरी रक्षा का जतन करता है। जब तू अपने कर्मों के वशीभूत होकर 3 लोकों में जहां तहां भटकता है, तब काल के भय से बचाने के लिए वही साहिब परमात्मा सर्वदा तेरा सच्चा साथी बनकर तेरे साथ रहता है। साहिब ने तुझ पर इतने उपकार किए हैं और निरंतर कर रहा है। तू जड़ अज्ञानी होकर उसे भूल बैठा है, फिर भी वो तुझे समय समय पर भोजन रिज़्क पहुंचा रहा है। ऐसे परम दयालु साहिब को भुलाकर तू अन्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति की आराधना कर रहा है और फिर भी राम जी से मोक्ष की आशा रखता है, तो भला राम जी तुझे मुक्ति कैसे देंगे? हे जीव, तू अपने अविनाशी स्वामी पीव को छोड़कर अन्य नश्वर देव देवताओं के द्वार पर भटकता है। तेरे इस पतनकारी स्वभाव पर धिक्कार लानत है। तुझे ये मनुष्य जन्म परम आनंद पाने के लिए अमूल्य हीरे के समान मिला था, जिसे तूने नश्वर और तुच्छ सांसारिक सुखों की कौड़ी के बदले में गंवा दिया।